हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहा है, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक बताने वाले हैं। यानी वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक होता है इसको बताने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि ये आपके परीक्षा में जरूर आएगा, ये परीक्षा में आना ही आना है इसको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होता है। यानी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होता है ये जानिए। देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक होता है किसी दिए गए आंकड़ों में चर का वह मान किसी दिए गए आंकड़ों में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे जो है हम वर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक कहते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी दिए गए आंकड़ों में, यहाँ पे लिखेंगे कि किसी दिए गए आंकड़ों में चर का वह मान किसी दिए गए आंकड़ों में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, 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 तो उसे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। तो उसे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी दिए गए आंकड़ों में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे जो है हम वर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक कहेंगे। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही जो होगा वर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक होगा। जैसे देखिए, जैसे आपको हम बताते हैं कि जैसे यहाँ पे नंबर 1 में हम बताते हैं पहला उदाहरण। ये सवाल आपके परीक्षा में ऐसा जरूर आता है और आएगा ही, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आपके सवाल में दे दिया, जैसे आंकड़ों दे दिया, यहाँ पे हम सवाल लिखते हैं आंकड़ों, ये हो गया आंकड़ों हो गया। और आंकड़ों में हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे जो 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं और फिर 2 लिखते हैं। और कहेगा का बहुलक ज्ञात करें, का बहुलक होगा। इसका जो है अगर आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी इसका बहुलक क्या होगा, तो जो सबसे अधिक बार आएगा वो इसका बहुलक होगा। तो इस आंकड़ा में देखिए सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है, तो सबसे अधिक बार देखिए यहाँ पे 2 का अगर हम बात करते हैं तो 2 देखिए 1 2 3 4 5 बार 2 आया है। 2 जो है 5 बार आया है। 3 देखिए कितना बार आया है, 3 जो है 1 2, 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया है। 5 कितना बार आया, तो 5 1 बार आया है। 7 कितना बार है, 7 1 बार आया है। 6 कितना बार है, 6 1 बार आया है। जो सबसे अधिक बार आया है वही जो है इसका बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार जो है 2 आया है, इसीलिए इसका जो बहुलक होगा इसका 2 होगा। यानी बहुलक ज्ञात करना है तो इसका बहुलक जो है 2 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार जो आएगा वही जो है इसका बहुलक हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं आंकड़ों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये होगा आंकड़ों, क्या आंकड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 7 3 लिख देते हैं
6 लेते हैं, 3 लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं और फिर 7 लिखते हैं और फिर 3 का अगर यहाँ पे बहुलक पूछा जाए, इसका अगर बहुलक होगा, अगर इसका बहुलक पूछा परीक्षा में कि इसका बहुलक क्या होगा, तो आप क्या करिएगा कि जो सबसे अधिक बार आया है वही जो है इसका बहुलक है। देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, देखिए 5 का अगर हम बात करते हैं तो 5 जो है 1 2, 5 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया है। अगर हम 7 का बात करें तो 7 जो है 1 2, 7 भी 2 बार आया है। अगर हम 3 का बात करें, 3 जो है 1 2 3 4 बार 3 आया है। 6 जो है 1 बार आया है। सबसे अधिक बार इसमें क्या आ रहा है, तो सबसे अधिक बार जो है 3 आया है। 3 जो है 4 बार आया है, इसलिए जो सबसे अधिक बार आएगा वही जो है इसका बहुलक होगा। सबसे अधिक बार जो है 3 आया है, इसीलिए इसका बहुलक जो है 3 होगा। हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बहुलक अगर दिया जाए आपको परीक्षा में, अगर आ जाता है, अगर बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों का पूछेगी, बताइए कि निम्नलिखित में कौन बहुलक है, तो इसमें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम एक और उदाहरण लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम पूछ दें कि ये बताइए, यहाँ पे आंकड़ों हो गया, यहाँ पे हम आंकड़ों लिख दिए। जैसे आंकड़ों में हम लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 4 लिखे और फिर 5 लिखे, फिर यहाँ पे 6 लिखे, फिर 5 लिखे का बहुलक होगा। अगर इस आंकड़ा का हमको बहुलक ज्ञात करना है, जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। आप बताइए इसमें जो है सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, तो देखिए सबसे अधिक बार जो आया है वो इसका बहुलक होगा। अगर हम 2 का बात करते हैं तो 2 जो है 1 2, सिर्फ और सिर्फ 2 जो है 2 बार आया है। 3 का बात करते हैं तो 3 1 बार आया है। 5 देखिए 1 2 3 4, 5 जो है 4 बार आया है। 6 देखिए 1 2, 6 जो है 2 बार आया है। इसी तरह से जो है बाकी 4 जो है 1 बार आया है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार जो है इस सवाल में जो है 5 आ रहा है, 1 2 3 4 बार, इसलिए जो सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक होगा। यानी सबसे अधिक बार क्या आया है, तो 5 आया है, तो इसका बहुलक जो होगा 5 होगा। हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बहुलक समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।